नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस पे एग्जिट पोल के नाम से हम जानते हैं, या यूं कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल की इंतजार जो लगातार कई दिनों से किया जा रहा था उससे आज राजफास हो गया। तमाम सर्वे एजेंसी ने, तमाम अलग अलग एजेंसियों ने अपने आंकड़े जारी कर दिए, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल बेहद ही तेज हो चुकी है। दोनों ही दल अपने अपनी सरकार बनाने के दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन अब एक्चुअल फैसला जो है वो 3 तारीख को ही पता चल पाएगा कि एग्जिट पोल के एग्जैक्ट पोल कहां तक पहुंच पाता है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले उन मेहमानों का ताल्लुक आपसे करा देता हूं कि बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता उमेश गुड़मुड़े है, प्रवक्ता भी है। उमेश जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता धनंजय ठाकुर जी है। धनंजय जी आपका स्वागत है। और हमारे संवाददाता सरगुजा से सुमित भी जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश महापात्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए इस बाइट को। में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। आज तो एग्जिट पोल दिखा रहा है 15 से हम 48 और 15 से 46 तक पहुंचने की कल्पना आज एग्जिट पोल के नतीजे में दिख रहा है। मगर इससे भी बेहतर नतीजे निकल के आएंगे और कहीं 48 और 46 में भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। 52 से 55 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। जो गैप दिखाया जा रहा है, वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। तो इन आंकड़ों के बाद नेताओं की भी आपने बात सुनी, इनके दावे और वादे सुने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात आपने सुनी कि वो कहते हैं कि जिस आंकड़े तक ये आंकड़ा पहुंचा है उसके भी ऊपर कांग्रेस पहुंचेगी और बेफिक्र होकर कांग्रेस की सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में राज करेगी। ठीक इसके उलट बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी कहते हैं कि जहां तक बीजेपी का आंकड़ा दिखाया जा रहा है उसके कई पार हम जाएंगे और जो कांग्रेस है वो 40 के नीचे रुक जाएगी। तो अभी भी चुनाव के बाद जो हालात बने थे, मतदान के बाद जो हालात बने थे, राजनीतिक तौर पे वही हालात अभी भी देखने को मिल रहे कि दोनों ही दलों से एग्जिट पोल के बाद भी अपनी अपनी सरकार बनाने के जो दावे हैं वो बेहद ही तेज हो चुके हैं। मैं सबसे पहले रुक कर लूंगा एक बार सुमित का। सुमित, आपके पास मैं इसलिए सबसे पहले आ रहा हूं क्योंकि 2018 का चुनाव सरगुजा ने इतिहास रचा। 14 में से 14 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास गए, लेकिन इस बार एग्जिट पोल, तमाम पोल और पोल्स को अगर हम देखें तो 5 से लेकर 9 सीटों का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सरगुजा में दिखा रहा है। क्या जमीनी आंकड़े हैं और क्या नेताओं के दावे हैं सुमित? बिल्कुल, जैसा कि 2018 के चुनाव में क्लीन स्वीप हुई थी बीजेपी और कांग्रेस ने यहाँ पे इतिहास रच दिया था। 14 की 14 सीटों पर, सरगुजा संभाग की सीटों पर कांग्रेस आई थी, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इस बार मतदाता जो घोषणा पत्र है उसके अलावा सरगुजा संभाग का इन 5 सालों में कितना विकास हुआ, साथ ही जो सबसे बड़ा फैक्टर कि जो 5 साल विधायक है उन्होंने कितना काम किया है, यानी विधायक के चेहरे पर भी इस बार मतदाताओं ने वोट किया है। ऐसे में जो आकलन लगाया जा रहा है उससे ये अंदाजा मिल रहा है कि सरगुजा संभाग की जो 14 की 14 सीटें जो इस बार की हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ है या फिर हम जनता से राय लेते हैं तो उससे ये तो समझ में आता है कि जो 6, 8 या 7 का आंकड़ा है सरगुजा संभाग में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल सुमित, आपने बिल्कुल सही कहा। यही वजह है कि जब टैली हम देखते हैं, अलग अलग सर्वे एजेंसी के रिपोर्ट हम देखते हैं, तो सरगुजा में 5 से लेकर 9 सीटें बीजेपी को भी बताया जा रहा है और 5 से लेकर 9 सीटें कांग्रेस को भी दी जा रही है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये एग्जिट पोल कहां तक एग्जैक्ट पोल तक पहुंच पाएगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। मैं एक बार धनंजय जी का रुख कर ले तो धनंजय जी, ओवरऑल अगर सारे सर्वे रिपोर्ट को देखा जाए, पोल ऑफ पोल्स की बात की जाए, तो कांग्रेस बीजेपी से आगे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, बीजेपी भी एज में है, लेकिन कांग्रेस आंकड़ों के माने तो कांग्रेस आगे है। क्या कहेंगे इस पे?
देखिए, निश्चित तौर पर अवधेश जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे पर भरोसा किया, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा किया और सरकार के कामों पर भरोसा किया है, तो मुझे जिस प्रकार के सर्वे रिपोर्ट आ रही है तो कांग्रेस की सरकार बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि सर्वे रिपोर्ट की जो सीटें कांग्रेस को दिया जा रहा है, कांग्रेस से आगे बढ़कर और भी सीटें प्राप्त करेगी। 3 तारीख को जो मतगणना होंगे उसमें देखेंगे सारे एग्जिट पोल के जो रुझान है, जो परिणाम है दिखा रहे हैं एग्जिट पोल के, वो अलग हट के होगा और प्रदेश में एक मजबूत सरकार कांग्रेस के बनने जा रही है। वैसे भी प्रदेश की जनता और बहुत सारे स्थानीय स्तर पर जो बातें होती है उसमें कांग्रेस सरकार बनती हुई दिख रही। सर्वे की रिपोर्ट भी बता रहे हैं कांग्रेस सरकार पर रही है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जो मोदी की गारंटी है वो जनता ने खारिज कर दिया है। और मेरे साथ जो बैठे जो मित्र है भाजपा के, अगर सर्वे पे से मैं चर्चा कर लेता हूं तो ये बता दे, अगर भारतीय जनता पार्टी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अपनी हार को स्वीकार करती है तो हार के लिए क्या मोदी जी को जिम्मेदार मानेंगे कि भाजपा के संगठन को जिम्मेदार मानेंगे? मैं जवाब ले लेता हूं। उमेश जी, आंकड़ों के माने तो आप 46 के बहुमत आंकड़े पे जो है वहां तक अधिकतम आप पहुंच रहे हैं, लेकिन न्यूनतम 36 देखा जा रहा है। 10 सीटों का फ्लैक्चुएशन है। क्या आप उस बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाएंगे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर रमन सिंह इस बात का दावा कर रहे हैं कि काफी अधिक 50 के पार। वो अभी भी अनुमान लगा रहे हैं कि बीजेपी 50 के पार जाएगी, लेकिन कांग्रेस कहती है कि साहब आप 40 के नीचे रुक जाएंगे और हार का ठीकरा किस पे फोड़ेंगे। ये सवाल आपसे कांग्रेस की ओर से पूछ लिया गया, जवाब दे दीजिए। देखिए अवधेश जी, एग्जिट पोल में जितने भी आंकड़े अलग अलग सर्वे के निकल करके आ रहे हैं, उन तमाम आंकड़ों का सम्मान करते हुए इस बात को हमें आपको तमाम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है। और जिस प्रकार से धनंजय जी ने यहां पर सवाल उठाया है, हमसे सीधे तौर पे सवाल धनंजय जी ने यहां पर किया है। धनंजय जी चिंता मत करिए, 3 तारीख बहुत करीब है और 3 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे, हम भी यही रहेंगे, आप भी यही रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 तारीख को छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में बनने जा रही है। आप ये तय करिए कि कांग्रेस की बम्पर हार का ठीकरा किस पर फोड़ेंगे, भूपेश बघेल पर, खड़गे जी पर, राहुल गांधी जी पर, प्रियंका वाड्रा जी पर, या कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर, क्योंकि ये तमाम नेता छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा खो चुके थे, इसलिए दर भरोसे का सम्मेलन कर। लेकिन उमेश जी आंकड़े तो कहते हैं कि कांग्रेस काफी आगे है आपसे। देखिए, मैंने पहले ही कहा ना, ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है। और इसमें अलग अलग सैंपल, तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं अलग अलग सर्वे में, उसके अलग अलग सैंपल होंगे और उन सैंपल के आधार पर ये आंकड़ा निकल करके आया है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ के अंदर के कार्यकर्ता और जो हमने पूरे प्रदेश भर के अंदर में अपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उस आधार पर और जिस प्रकार से जनता का सकारात्मक प्रतिसाद, आशीर्वाद मिल रहा था भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के दरमियान, हम कह सकते हैं पूरे यकीन के साथ कि 3 तारीख को जब परिणाम निकल करके आएंगे तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं एक बार सुरेश महापात्र जी का रुख कर लेता हूं। सुरेश जी, आप बस्तर की पत्रकारिता को तब से देख रहे हैं जब बस्तर के नाम से लोग खौफ खाते थे। आज बस्तर की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। राजनीतिक तौर पे चुनाव 2023 की बात कर ली जाए तो आज तो तमाम एग्जिट पोल सामने आ गए। एग्जिट पोल के आंकड़े से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपके आकलन में क्या कहानी बस्तर की बनती है 12 सीटों पे? सुरेश जी, देखिए, हमने मतदान के बाद कई बार बात का आकलन किया है, कई लोगों से 2018 का चुनाव रिपीट नहीं हो रहा है बस्तर में, ये तय है। और निश्चित रूप से कांग्रेस की सीटें वहां कम हो रही हैं और ये कितने तक कम होंगी ये तो खुल के बाद में आएगा। पर अभी जो स्थिति दिख रही है कि कांग्रेस को कम से कम 5 से 6 सीटों का नुकसान तो दिख रहा है हमारे आंकलन में भी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सुरेश जी, लेकिन बस्तर को सत्ता की चाबी मानी जाती है तो क्या माना जाए, जो आंकड़े जो उलझे हुए हैं, आज भी इस आंकड़े के बाद दोनों ही दल जो है वो अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो आंकड़ों की उलझन से क्या बस्तर की जनता को सुलझाने का संदेश देते हुए नजर आ रही है आपको? नहीं, वहां पर जो परिणाम जो दिख रहा है वो कई मायनों में अलग अलग कारणों से है। बस्तर की इस बार चुनावी जो परिस्थितियां हैं काफी अलग रही हैं और वहां पर मुद्दे अलग किस्म के थे, घोषणा पत्र अलग किस्म का था। चूंकि बस्तर का एक आधा इलाका ऐसा है जहां पर धान और किसान बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ना। चूंकि जो दक्षिण बस्तर जो है वहां पर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, तो ऐसे में धान और किसान के बुनियाद पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है
तो निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा फायदा सीधे तौर पर नहीं है, पहली बात। दूसरा ये कि बस्तर में कई और फैक्टर्स हैं जिसको लेकर के इस बार गणित कांग्रेस की बिगड़ी हुई है। पिछले बार जिस तरीके से कांग्रेस को अन्य लोगों का बड़ा साथ मिला था, इस बार देखने में आया है कि वो एक नुकसान करता दिख रहा है। स्पेशली हमने बहुत करीब से देखा। ठीक है सुरेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं शिखर का रुख कर लेता हूँ। शिखर, बस्तर और सरगुजा को छोड़ दिया जाए तो मैदानी सीट के कैलकुलेशन को लेके जो आंकड़े आए हैं, 30 से लेके 35 कांग्रेस और 30 से लेके 32 बीजेपी, बेहद ही करीबी मुकाबला इन आंकड़ों में दिखाई पड़ रहा है। शिखर, क्या कुछ जानकारी आपके पास और क्या कुछ समीकरण आपको बनता दिखाई पड़ रहा है इन आंकड़ों के बाद? अब देखिए, जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आया है, उस एग्जिट पोल पर नजर डालें तो कांग्रेस बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सरकार बनाती नजर आ रही है। जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उन आंकड़ों में जो मध्य छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो बीजेपी जो है 32 सीटों तक जा रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 35 सीटें आ रही हैं। ये वो क्षेत्रों की सीटें हैं जो मध्य छत्तीसगढ़ में आती हैं, यानी बस्तर को अगर छोड़ दिया जाए तो बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, दुर्ग संभाग का जो एरिया है, उन एरिया पे जो है ये सीटें जो हैं वो एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे हैं। साफ तौर पे अगर कहा जाए तो कुछ नुकसान जो है इन सीटों पर कांग्रेस को जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जब जनता के बीच हम पहुंचे थे, जनता से जब जानकारियां जब इकट्ठा कर रहे थे, उस दौरान जनता में थोड़ी बहुत नाराजगी जो थी वो सरकार के प्रति नहीं रही है, जनप्रतिनिधियों के प्रति रही है। जो वहाँ के स्थानीय जो नेता हैं उनके ऊपर नाराजगी जरूर देखने को मिली है। लोग इस बात का जिक्र जरूर करते नजर आए थे कि विधायक नहीं चाहिए लेकिन मुख्यमंत्री वही होना चाहिए। कुछ फायदा जो है इसका बीजेपी को जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से कुछ जगहों पे जो सीटें बदली गई, जो प्रत्याशी बदले गए हैं कांग्रेस की ओर से, उसका जो फायदा है वो कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एग्जिट पोल में जो आंकड़े हैं, ठीक है, वो जनता ठीक है। शिखर, मैं लौटूंगा आपके पास। सुमित, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आऊंगा कि जो अन्य को 0 से लेकर 3 सीटों का दावा पोल ऑफ पोल्स में किया जा रहा है, उसमें सरगुजा संभाग कितना प्रभावित होगा, इस सवाल के साथ लौटूंगा आपके पास। मैं धनंजय जी का रुख कर ले तो धनंजय जी, आपने कह दिया कि बीजेपी किस पे हार का ठीकरा फोड़ेगी, ये बता दे। बीजेपी भी यही सवाल आपसे पूछ रही है कि आप किस पे हार का ठीकरा फोड़ेंगे। आंकड़े आपके पक्ष में है, लेकिन क्या कहेंगे इस पर? जवाब आपको भी देना पड़ेगा। देखिए, हम तो अगर हारते तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग जिम्मेदारी लेने से भागते नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे कर्नाटक में चुनाव हारी तो उसके हार की जिम्मेदारी का ठीकरा किसको फोड़े? हिमाचल में चुनाव जब हार गए, मध्य प्रदेश में 2018 में आप देख लीजिए जब चुनाव हारे थे, उसके बाद महाराष्ट्र में की स्थिति देख लीजिए। तो कहने का तात्पर्य है भारतीय जनता पार्टी जहां मोदी है कि गारंटी के नाम पर हमें चुनाव लड़ने काम थी, और ये एग्जिट पोल की रिपोर्ट बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी तो सभी जगह फेल हो गई है। और दूसरी बात, हमने भूपेश है तो भरोसा छत्तीसगढ़ में नारा दिया। हमारी राजस्थान की सरकार ने जो जनता के हित में जो काम किए उसके दम पर हम चुनाव लड़ने का काम किए। मध्य प्रदेश में हमारे पास योजनाएं थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर इस सिनेरियो को मान लिया जाए, कांग्रेस 57 से सीटें लगभग इसमें सर्वे मिल रहा है, मतलब पूर्ण बहुमत की, और कांग्रेस है अधिकतम 57 है। लेकिन जो परिणाम आएंगे उसके परिणाम अलग रहेंगे, वो और बढ़ के आगे आएगा। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूं ना, जो मोदी की गारंटी की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी छत्तीसगढ़ में कि धान की कीमत 3100 मिलेगा, मैं साथ ही पूछना चाहता हूं क्या ये गारंटी बरकरार रहेगा? क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है। क्या देश भर किसानों को धान की कीमत 3100 देंगे? क्या देश भर की माता और बहनों को 500 रुपए सिलेंडर में छूट देंगे? क्या देश भर की माता और बहनों को 12,000 रुपए सालाना उनके खाते में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जमा कराएगी? मैं जवाब ले लेता हूं। उमेश जी, जवाब दे दीजिए कि अगर आप चुनाव हारते हैं, मैं अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आंकड़े बताते हैं कि 36 से 46 तक आप पहुंच सकते। 46 जादुई का बहुमत आंकड़ा है, 36 10 पीछे की सीट है। अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो बीजेपी 1% अभी पीछे दिखाई पड़ रही है इन आंकड़ों की रिपोर्ट के आधार पे। कांग्रेस 1% आगे है। 2013 का परिणाम याद कर लीजिए, 0.7% पीछे थी, लेकिन सीटों का जो आंकड़ा था 10 सीट प्लस थी बीजेपी।
देखिए उदय जी, अगर मगर का कोई कहीं सवाल नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु, कहीं कोई संशय नहीं बचता है। और विशेष रूप से जो आपके एग्जिट पोल आए हैं उसने हमारा आत्मविश्वास और बढ़ा दिया है। इसलिए चिंता करने का विषय और ठीकरा फोड़ने का विषय कांग्रेस का है। 3 तारीख को परिणाम आ जाएंगे, हम भी यही होंगे, धनंजय जी भी यही होंगे, आप भी यही होंगे। तब धनंजय जी तय कर लेंगे आपके चैनल पर कि ठीकरा किस पर ये फोड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने आंकड़ों का यहां पर जिक्र किया 0.70%, और अभी भी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, आप बहुत लंबे अरसे से छत्तीसगढ़ में बहुत बेहतर तरीके से पत्रकारिता को देख रहे हैं, कर रहे हैं। 13 के अंदर में भी कमोबेश इसी प्रकार के एग्जिट पोल निकल करके आए थे। और जब काउंटिंग हो रही है, आपको याद होगा कांग्रेस भवन में फटाके फूट गए थे, जुलूस निकल गए थे। परिणाम क्या निकल करके आया? कांग्रेस की पराजय हो गई। 8 में भी कमोबेश यही स्थिति थी, 3 के अंदर में भी एग्जिट पोल। और जब हम सरकार बनाए हैं तो छत्तीसगढ़ का ट्रेंड रहा है 0.70%, 0.78%, 0.82%। इसी अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और जो एग्जिट पोल है ये उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं पूरे विश्वास और यकीन के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो 52 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी। और क्योंकि आपके यहां पर संवाददाता जो जुड़े हुए हैं उन्होंने सरगुजा, बस्तर और सेंट्रल छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, तो मैं आज आपके चैनल पर दावा करके जा रहा हूं कि सरगुजा के 14 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बस्तर में 12 में से 8 से 10 सीटें भाजपा जीतेगी। और सेंट्रल छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ जिसमें कि 64 सीटें आती हैं, हम 40 के लगभग सीटें उस सेंट्रल छत्तीसगढ़ से भी जीतेंगे। और भाजपा की सरकार 3 तारीख को छत्तीसगढ़ में बनेगी। ठीक है उमेश जी, ये कौन से आंकड़े को आप लेके आए हैं जो इन तमाम एजेंसियों के पास नहीं है? एजेंसियां आपको अधिकतम 46 सीट देती है। जो एक एजेंसी है एबीपी सी वोटर, वो आपको अधिकतम 38 सीट दे रही है। लेकिन उसके अलावा जन की बात 45, आप इंडिया टीवी की बात कर ली वो 40 ही आपको अधिकतम देवे, 30 से 40 की बात कर रही है। इसके अलावा हम बात कर ली जाए, अगर हम एक्सिस माई इंडिया की बात कर ली वो 36 से 38 आपको दे रही है। तो आप 52+ कौन से आंकड़े लेके आए? मैं इस सवाल के साथ लौटूंगा। मैं जब एक बार सुमित का रुख कर लेता हूं। सुमित, 0 से लेकर 3 सीट अन्य को, क्या सरगुजा प्रभावित होगा? सीट नंबर 1 भरतपुर सोनहत पे बेहद दिलचस्प मुकाबला हो चुका है। सुमित बिल्कुल, सोनहत भरतपुर की जो सीट है वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि का जो वोट प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रहा है। तो पिछले बार की बात करें 2018 की चुनाव की, तो वहाँ गोंडवाना से लगभग 20,000-22,000 सीट जो आंकड़ा था वो गोंडवाना से हुई थी। बाकी टक्कर का मुकाबला था। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला सोनहत भरतपुर सीट पर है। वहीं बात करें अंबिकापुर हॉट सीट की मानी जा रही है, तो सिंहदेव भी इस बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि 1 वोट से बस मैं जीत जाऊं तो जीत होती है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से जो वोटर बिल्कुल सुमित, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं शिखर का रुख कर लेता हूं। शिखर, 64 सीटों का समीकरण, बस्तर और सरगुजा के आंकड़े तो लोगों के पास है, लोगों के पास 64 सीटों के भी आंकड़े हैं। लेकिन 1 से लेकर 3 तक जो सबसे अहम कड़ी इस चुनाव में बीजेपी के एंगल से साबित होने जा रहा है, क्या वो ट्रुप के इक्के साबित होंगे? क्या वो किंग मेकर बनने की स्थिति में है? जो आंकड़े बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रहे, मैं फिर से कहता हूं, बीजेपी के पक्ष से जो आंकड़े निकल के आए हैं, क्या ये 3 सीट ट्रुप का इक्का साबित होगा या किंग मेकर बनेंगे? शिखर, देखिए जिस तरह से सेंट्रल छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 64 विधानसभा सीटें जो है सेंट्रल छत्तीसगढ़ में आती हैं। चूंकि बस्तर और सरगुजा वो संभाग है जहां से सत्ता की चाबी निकलती है। लेकिन इस बार की स्थिति की अगर बात की जाए तो इस बार मध्य छत्तीसगढ़ से सत्ता की चाबी निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो परिस्थितियां सेंट्रल छत्तीसगढ़ में बनती हुई नजर आ रही है उस परिस्थितियों पे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार अगर कोई बना रही है तो वो सेंट्रल छत्तीसगढ़ से बन रही है। बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, ये 3 ऐसे संभाग हैं जहां से इस बार सत्ता की चाबी निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 64 विधानसभा सीटें हैं और 64 विधानसभा सीटें ही जीत हार तय कर सकती हैं। क्योंकि बस्तर और सरगुजा की स्थिति की बात की जाए तो पिछले 2018 के चुनाव में सरगुजा से कांग्रेस ने पूरी 14 सीटें जीती थी। और ठीक है, शिखर में लौटूंगा आपके पास। धनंजय जी, फटाफट जवाब दे दीजिए साहब। अब इस बार आपका अधिकतम जो सीटों का आंकड़ा है वो 58 तक सर्वे रिपोर्ट में है। आपने 75 पार का नारा दिया, कहां तक आप जाएंगे? आप भी एक अपना एग्जिट पोल बता ही दीजिए पार्टी की ओर से, नारे को छोड़ के। देखिए जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भरोसा चला है, कांग्रेस का घोषणा पत्र चला है, जनता का विश्वास चला है,
और मोदी की गारंटी को जिस प्रकार से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता सड़कों में फेंकते नजर आए हैं, कचरों के ढेर फेंकते नजर आए हैं, हमें पूरा विश्वास है जो हमने लक्ष्य रखा है 75 पार के आंकड़े, वहां के आसपास हम पहुंचेंगे। और जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट बता रहे हैं हाईएस्ट 57 है, हम तो कह रहे हैं 3 तारीख का मतगणना का इंतजार कीजिए। ये भी सर्वे हमको खुशी देने वाला है। वैसे खुशी तो हमको 7 नवंबर को मिल गया, 17 नवंबर को मिल गया, ठीक है धनंजय, खुशी देने वाला है। ठीक है, आपने अपने आंकड़े बता दिए, आपने अपने आंकड़े बता दिए। मैं उमेश जी आपके पास आऊंगा, एक बार मैं सुरेश जी का रुख कर लेता हूं। सुरेश जी, बस्तर अब तो तमाम आंकड़े लोगों के सामने है, आपके हिसाब से 12 सीटों का आकलन जरा एक बार 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, मैं उमेश के पास जाऊंगा। फिर 12 सीटों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कांग्रेस 5 से 7 सीटें निकाल पाएगी और करीब उतने ही नुकसान उसे संभावित है 5 से 6 सीटों का। और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल आपने सही देखा, आपने बड़ा सटीक कैलकुलेशन किया कि अगर वहां पे कांग्रेस 5 से 7 सीटों पे रहती है तो उन्हें उतना ही नुकसान होगा। जी, एक सीट कोंटा की है जिसमें हो सकता है कोंटा कंप्लीट कर लीजिए, सुरेश जी कोंटा कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, कोंटा की जो एक सीट है, मुझे लग रहा है कि वो अन्य की जो सीटें हैं उसमें से एक सीट मुझे लग रहा है कि कोंटा की सीट हो सकती है। ठीक है, चले मान लेते हैं कि एक सीट कोंटा की हो सकती है। सुरेश, मैं एक बार उमेश जी का रुख कर लेता हूं। उमेश जी, एग्जिट पोल ने आपको अधिकतम 48 दिया है, एक बार अपना एग्जिट पोल आप बता दीजिए, जरा वो बीजेपी के ऑरा से बाहर निकल के बता दीजिए, जो सर्वे रिपोर्ट के आसपास दिखाई पड़े, कहां तक पहुंच रहे आप आंकड़ों के हिसाब से। देखिए, एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, और सभी ने अपने अपने स्तर पर सैंपल कलेक्ट किए होंगे। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के दरमियान जो जनता सकारात्मक प्रतिसाद मिला, आशीर्वाद मिला, और जो हमारे पोलिंग एजेंट थे, हमारे जो कार्यकर्ता थे, हर बूथ में जो हमारे कार्यकर्ता थे, लगातार उनसे जो हमारे पास फीडबैक निकल करके आए हैं, उस आधार पर पूरे विश्वास ही नहीं, पूरे यकीन से हम कह सकते हैं कि 3 तारीख को छत्तीसगढ़ आंकड़े बता दीजिए, क्यों एक ही गाना गा रहे हैं? 52 से प्लस मैंने पहले ही ऐसा बताइए ना, 52 पहले ही बताया 52 प्लस। अवधेश जी, ठीक है, चले शायद मैं नहीं सुन पाया हूँ, आप 52 प्लस बता रहे। ठीक है धनंजय जी, 75 के आसपास बता रहे, आप 52 के आसपास जा रहे। शिखर, आप भी जब एक बार आंकड़ों के इर्द गिर्द जब रह के ये बता दीजिए कि क्या छत्तीसगढ़ के जनमानस के मन में क्या है। 3 तारीख को पिटारा खुलेगा, पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। आंकड़ों के बाद आप दोनों ही दल के नेता, प्रमुख नेता के पास आप अभी गए थे, आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी बाइट लेने गए, आप रमन सिंह के पास भी गए। क्या माहौल दिखाई पड़ रहा है दोनों के चेहरे पे? क्या उत्साह और दोनों के आसपास कितना खुशी दिखाई पड़ रहा है? देखिए, जिस तरह से एग्जिट पोल आया है उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है, और जो बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे रहे हैं उससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अभी जो एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए हैं उससे आंकड़े और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि साफ है कि ये उम्मीद की जा रही है कि 50 से ऊपर जो है कांग्रेस जा रही है। जबकि इसके साथ ही अगर बात की जाए तो डॉक्टर रमन सिंह का जो बयान सामने आ रहा है, रमन सिंह ये दावा कर रहे हैं कि बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। यानी साफ है कि 48 से ज़्यादा सीटें आने का दावा जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये दावे हकीकत में 3 तारीख को बदलेंगे और 3 तारीख को ही स्पष्ट होगा कि किसके दावों पर कितनी हकीकत रही है और कौन एग्जैक्ट आंकड़ों तक पहुंचा है। जी ठीक है सुमित, 14 सीटें सरगुजा संभाग में इतिहास रच दिया गया, इतिहास दोहराया नहीं जाएगा। ये टीएस सिंहदेव भी अपने कई बयानों में कह चुके हैं। एक सीट, पहला नंबर सीट फंसा हुआ है। इसके अलावा जो तमाम स्थितियां हैं उस पर आप लगातार नजर बना के रखिएगा। 3 तारीख को एग्जैक्ट एग्जिट पोल के बाद एग्जिट पोल क्या आता है ये पता चल पाएगा। कुल मिला के ये कि आज तमाम आंकड़ों को देख लिया जाए तो कांग्रेस काफी आगे नजर आ रही है। बीजेपी कांग्रेस के आंकड़े से पीछे है, लेकिन जादुई के बहुमत आंकड़े पे अधिकतम तक पहुंच रही है। तो कुल मिला के इसे एक लाइन में ऐसा समझा जा सकता है इन आंकड़ों के माया नगरी से, आंकड़ों के हेरफेर से, कि न तू हारा न मैं जीता। अब किसकी बारी 3 तारीख को ये जनता तय कर देगी। 3 तारीख को पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में कितना फर्क किया है और किस किस सरकार छत्तीसगढ़ में बन रही है। आप सभी का बेहद शुक्रिया। धनंजय जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका शुक्रिया, सुरेश महापात्र जी आपका भी शुक्रिया, सुमित आपका भी बेहद शुक्रिया, शिखर आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।